एक बार कासिम का स्वागत हमारे फैकल्टी शहजाद सर। सबसे पहली चीज तो जीवन में हम यहाँ से अभी शुरुआत कर सकते हैं। मैं सर के हर एक जो बातें हैं उसको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहली चीज कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्या सपने हमारे हैं। ड्रीम्स सभी के होते हैं। सपना मैं नहीं समझता कि हम में से किसी का ना हो, सबका एक सपना है और उस सपने को हम साकार करने आए हैं। और ड्रीम हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, सर का भी कुछ ड्रीम है, आप सभी का ड्रीम है। आज हम अगर इसमें बात करें, मैं आपके कैरियर से संबंधित जो बातें कर रहा हूँ आज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट और ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। एक सपना वो है जो हम सोते हुए देख रहे हैं और एक वो सपना है जो हमको सोने नहीं दे रहा है। क्या इन सपनों के बीच में एक कड़ी आती है डिजायर की। दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके अंदर कोई ड्रीम आपने पाल रखा है, कोई सपना आपने देख रखा है और आप उसको ट्रू करना चाहते हैं, तो आपके अंदर डिजायर होना चाहिए। और डिजायर मतलब ये है कि एक अंगार, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसा स्पार्क, और हर किसी के अंदर ना वो क्षमता है, वो फ्यूल है, बस उसको चिंगारी चाहिए। और वही चिंगारी जो है वो स्पार्क की आपको जरूरत है। आप स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप अनलिमिटेड है। तो जो डिजायर है वो कैसा है, वो एक जंगल की आग है। डिजायरेबल आदमी होना भी एक जंगल की आग होता है जो पूरे जंगल को जला देता है। तो उसके लिए डायरेक्शन चाहिए और वो डायरेक्शन देंगे आपको गुरु। अपने आप का निर्माण करना, उसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छेनी हथौड़ों की जो मार होती है ना, उससे भी गुरु जो है बहुत हद तक आपको गाइड कर देता है। तो आज मैं संतोष सर को इसीलिए ज्वाइन किया हूं। मैं चाहता था कि जो एक गुरु की भूमिका है, एक डायरेक्शन जो आपके जीवन में आपको चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो आपको ये देंगे। अगर आपको अपना निर्माण, क्योंकि मदद करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपका निर्माण करने वाला दोस्त कोई नहीं मिलेगा। और वो अगर कर सकता है तो गुरु। हम इस पे नहीं कर रहे हैं कि हमको आप लोगों को कितना अनलिमिटेड करना, सबसे पहले डिपेंडेंट से सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ लेके जाना है, फिर आप अनलिमिटेड है। पूरा आसमान आप लोगों के लिए खुला हुआ है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं बोला यार बहुत ही अजीब आदमी है यार, अपने समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बोले हियर आई एम डीसीपी एंड यू आर हियर and I am interrogating you, you are here for sub inspector and I am taking your interview। मैं बोला अच्छा ऐसा है। हम तो सोच रहे थे भैया कुछ ऐसे देख के आ गए हैं और थोड़ा सर हमको बताएंगे कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, सीधे एकदम छेनी हथौड़े। मतलब मैं ऐसे ही नहीं कर पा रहा था। डांट खाया था इसने मुझसे थोड़ा सा। मैंने बोला कासिम आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए और आपको वो सुनना पड़ेगा, और ये उल्टा, मतलब ये शुरू से ही है, मतलब हमारा मतलब टफ था, मतलब टॉकिंग हुई थी और उसके बाद फिर ये समझ गया था। इसके साथ वालों ने इसको पकड़ के ले गए। अरे नहीं उस समय तक कभी मेरे ऊपर किसी ने ऐसा टेक नहीं करा था। पहली बार मैंने वैसा टेक झेला था। मतलब सीधे जैसे अभी रूस कर रहे हैं ना, वैसे सबने कर दिए थे। अब तो बताओ, मतलब कुछ नहीं बचा। जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आएंगी। आपको बताने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, ऐसी परिस्थिति फेस करने पड़ेगी जिसको कभी आपने फील ही नहीं करा है, कभी फेस ही नहीं करा है, इवन आपने कभी उसको एज्यूम ही नहीं करा है। यही तो जिंदगी है। इसने जो है जो इंटरव्यू का जो सेशन चल रहा था, उसमें जो जिस तरीके से इसका बिहेवियर था अलग टाइप का, तो मैं चाह रहा था कि उस बिहेवियर में इसको फिर बाद में वार्न किया। पहले तो इंटरव्यू लिया हमने, बाद में वार्न किया कासिम इस कारण से तुम निकल सकते हो, और डांटा था मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था इसको नीचा दिखाना। मैं चाह रहा था कि अब ये आया है तो इसका होना चाहिए। तो इंटरव्यू के मार्क्स क्या थे कासिम? सर 10 में से 8 मिले थे। उस समय सबसे ज्यादा नंबरों में से 10 में से 8 नंबर मिले थे इसको। इसने जो है वो बात को बाद में पकड़ लिया था, लेकिन मैंने बताया मेरे सबसे टफ बच्चों में से एक ये बच्चा था। अच्छा, एक चीज और है सर जो
अपन अरेंज करते हैं, ये आप लोगों के बिल्कुल काम आएगी कि छोटी सी चीज है लेकिन है बहुत बड़ी, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आपके काम आ सके तो ले लेना, क्योंकि हर चीज बता के नहीं दी जा सकती, लेने वाला होना चाहिए। हुआ ये कि हमारा इंटरव्यू यहीं इसी हॉल में इंटरव्यू कंडक्ट, नहीं कोई बात पूरा अच्छा आवाज और चाहिए। हमारा इंटरव्यू यही हुआ था, एक क्लास ऑफिसर थे, एक टीआई थे, डीएसपी थे, 7 प्रकार के बोर्ड के मेंबर्स बुलाए थे। उसमें से एक अभिलाषा, डॉक्टर अभिलाषा पांडे और टीआई साहब को भी बुलाया था। मैंने 7 लोगों को, प्रोफेसर ब्राउन मैडम को बुलाया था। ऐसी पूरी पैनल बुलाई थी उस समय, और उस पैनल में पूरा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था। तो सबका, पूरे बोर्ड का जो है, जो 10 या 12 लोगों का इंटरव्यू हुआ, तो सबसे टफ लोगों को लग रहा था कि या तो ये निकल जाएगा या तो आ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में यही, और इत्तेफाक से उस समय पूरे का पूरा बैच अंदर हो गया था, सारा का सारा। सर उसमें हुआ ये था, देखो एक परिस्थिति है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय मेरे साथ ओवरवेट होने की बहुत समस्या थी, मैं ग्राउंड क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। सर ने यहाँ इंटरव्यू का डेमो रखा और कहा कि भाई वैसे ही आना जैसे इंटरव्यू में आते। मैं नहीं आया, मैं वहाँ घूम रहा था। फिर मैं बोला चलो ऐसे ही चले जाता हूँ बिना फाइल के। वहाँ बैठा, सर बहुत नाराज हुए। सर ने कहा कि तुम क्यों नहीं आए हो इंटरव्यू के लिए? बोला सर जब मेरा ग्राउंड ही नहीं निकल रहा है तो मैं इंटरव्यू को करूँगा क्या? हाँ तुम्हारे ग्राउंड नहीं निकल रहा है, तुम इंटरव्यू दो चुपचाप, बस जितना बोल रहा हूँ उतना करो। तो मुझे लगा अरे यार ये कैसे, अब मैं ठीक है, मैं लोअर और टी शर्ट में आके यहाँ बैठ गया, इंटरव्यू दिया। अब भाई जब इंटरव्यू रिटर्न निकला हुआ है, इंटरव्यू में यहाँ पे 8 नंबर मिल गए, सबसे ज्यादा किसी को नहीं मिले थे उस दिन। तो मैं बोला आप ग्राउंड कैसे नहीं निकलेगा, 4 दिन बचे थे, ग्राउंड तो निकाल के रहेगा साला कासिम खान, कैसे नहीं निकलेगा। और यकीन मानिए उसने 85 किलो वजन में साला ग्राउंड पे निकला था। और इंटरव्यू में 10 में से 8 नंबर यहाँ भी मिले थे, और 10 में से 8 नंबर वहां पे भी आईपीएस की पैनल ने दी थी। और उस दिन मेरे समझ में आया, अब ये बोल रहे हैं कि मेरा ऊँट निकल गया, पूंछ भर बची है सर। अरे सर पूरा का पूरा कासिम यहीं से निकलेगा। और आप मतलब आपने क्या बनाया है ना सर, ये निर्माण हुआ है। ये कासिम आज आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि ठीक है लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। क्योंकि इसके पहले ना बड़ा शर्माता था। व्हाट्स योर नेम? कासिम खान। व्हाट डू यू डू? व्हाट्स योर हॉबी? यही तो रटे थे गाय के निबंध टाइप से। अभी आज के जमाने में अगर कोई इस चीज को समझा है, इस चीज को बताए, तो गुरु गुरु होता है। और आपको कहाँ से क्या सीखने को मिलेगा ये बिल्कुल नहीं। और एक चीज और बता दे रहा हूँ सर, अशोक सर के बारे में, मेरे बहुत बड़े दुश्मन थे सर। मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको सीरियस रहना चाहिए। सीरियस तो बहुत कुछ आला, लेकिन दौड़ूंगा कैसे? अरे भैया 2:40 पे आना चाहिए, 2:30 पे ग्राउंड निकला था मेरा। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, जब भी दौड़ूं तो हमेशा पीछे छूट जाऊं, कभी 50 आए कभी 55 आए। ये जो स्पार्क मिलता है, कई बार आप ना इसीलिए कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे भी कभी दोस्तों अपनी हार नहीं मानना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और मेंटर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार आई रिपीट अगेन एंड अगेन, आपकी मदद करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत, लेकिन आपका निर्माण करने वाले नहीं मिलेंगे। और निर्माण अगर आपका कहीं हो सकता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि संतोष सर की मैं क्लास को प्रमोट कर दूं और वो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं वो स्पार्क दे सकूं जो मेरे अंदर लगा और मैं निकल गया। और लाइफ में धीरू भाई अंबानी भी बोलते थे साइंस का भी नियम है, अगर आप अपनी एक एफर्ट को बनाए रखेंगे तो एक ही ऑर्बिट पे घूमते रहेंगे। न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, एक ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं। इफ यू हैव टू जंप, यू हैव टू क्रॉस, लाइक कैसे? तो यू नीड एनर्जी। कैसे भाई? यहां से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज को थ्रो करोगे, देन ओनली दैट विल बी एबल टू क्रॉस द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। आपकी ग्रेविटी से भी अगर आपको निकलना है, यू हैव टू पुश। और कौन देगा आपको? वो आपका गुरु देगा। क्योंकि गुरु जो होता है ना, जैसे ऐसा होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, उतना ही दिख रहा है जितना आपकी लाइट जा रही है। लेकिन गुरु हेलीकॉप्टर होता है, ऊपर से बता देगा बेटा कहाँ जाना है।
आपने निर्माण किया है सर कभी नहीं नहीं ऐसी कोई देखिए एक बात? सरल तरीके से मैं आपको भी सारी बातें कासिम की एक भी बात शायद ऐसी नहीं हुई होगी जो अंदर ना गई हो। मुझे गर्व है और ऐसे बच्चों पर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि जो हर चीज को सरल तरीके से मतलब रियल संतोष तो मतलब कॉपी मुझे अच्छा लगा कि मुझे टक्कर देने के लिए मेरे मंच पे भी आ गया ये अच्छा लगा कासिम, थैंक यू। और स्पेशली आप लोगों के लिए आया कासिम और